Hello and good morning to all of you. I am Pankaj. Today I am going to teach you all about fungi. Let's start. Fungi. Fungi are a group of plant-like organisms which lack chlorophyll. मतलब क्या हो गया कि फंगी जो है वो प्लांट के किंगडम में नहीं आता है। फंगी का एक अलग किंगडम है। ये आप नाइन्थ में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसमें पढ़ेंगे कि फंगी को जो है ना, वो वाइटेकर एक साइंटिस्ट हैं जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसको 5 कैटेगरी में क्या किए हैं, क्लासिफाई किए हैं। उसमें एक क्लासिफिकेशन में क्या है आपका, फंगी भी है। ठीक है, तो फंगी क्या है, प्लांट नहीं है, वह प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल क्या होते हैं, नहीं होते हैं। हम लोग को पता है कि प्लांट जितने भी हैं सब में क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, बट फंगी में क्या होते हैं, क्लोरोफिल नहीं होते हैं। इसलिए वह क्या होते हैं, दिखते प्लांट की तरह ही हैं बट उसमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फंगी का। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में कि फंगी आर थैलोइड। फंगी आर थैलोइड कहने का क्या मतलब, थैलोइड वर्ड का मतलब क्या हो गया कि वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा प्लांट जिसमें क्या हो, रूट, स्टेम, फ्रूट, लीव्स, ये सब क्या हो, डिफ्रेंशिएट नहीं हो, अलग अलग नहीं पता चलता हो। समझिए फंगी होता है क्या, जो ब्रेड हो गया उसको 2-3 दिन तक छोड़ दीजिए, एक हफ्ता छोड़ दीजिए, तो उसके ऊपर क्या होता है, मोल्ड जमा हो जाता है। वही आपका क्या है, फंगी है। वाइट वाइट कलर का आ जाता है ना जिसको आप फफूंद बोलते हैं, वही आपका एक्चुअली में क्या है, फंगी है। तो उसको देखिए तो उसमें रूट, स्टेम, फ्रूट, लिप्स ये सब पता चलता है क्या, नहीं पता चलता है। तो वैसे प्लांट, वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें रूट, स्टेम, फ्रूट ये सब नहीं पता चलता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थैलोइड बोलेंगे। ठीक है, और चूँकि क्या है, फंगी किसकी तरह दिखता है, प्लांट की तरह दिखता है, बट एक्चुअली में ये क्या प्लांट नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे वैसे प्लांट जिसमें स्टेम, रूट, फ्रूट, लिप्स ये सब डिफ्रेंशिएट नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलोइड बोलते हैं। ठीक है, अब है दे आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अभी आपको पता है कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं, जिसमें एक ही सेल से सारा परफॉर्मेंस होता है, सारा एक्टिविटीज होता है। और मल्टी सेलुलर में क्या, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सेल होते हैं। ठीक है, फिलामेंटस और माइसीलिया। फिलामेंटस करने का क्या मतलब कि बहुत, ये क्या होता है ना कि उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, फिलामेंट निकले होते हैं, प्रोजेक्शन निकले होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो उसको क्या करते हैं, कुछ जो होते हैं वो अब क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और कुछ जो होते हैं फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर वह क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सिंगल फिलामेंट इज कॉल्ड हाइफा एंड द क्लस्टर ऑफ फिलामेंट्स इज कॉल्ड माइसेलियम। मतलब क्या हो, क्लस्टर होगा, बहुत ज़्यादा फिलामेंट्स हो जाएंगे तो उसको माइसेलियम बोलेंगे, और एक जो होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइफा बोलेंगे। ठीक है, पिक्चर से समझने का कोशिश करते हैं। अब देखिए पिक्चर में देखिए क्या है कि एक हाइफा, एक लाइन दिया हुआ है, एक थ्री लाइक स्ट्रक्चर जिसको हाइफा बोलते हैं, और यही जो आपका ग्रुप ऑफ जो हाइफा होगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे। ठीक है, माइसीलिया बोलेंगे। तो ये हाइफा एक होगा तो ग्रुप हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, उसको माइसीलियम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि फंगी पोसेस अ डिफिनिट सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। इसको काइटिन पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए फंगी जो होता है, जैसे प्लांट हो गया, प्लांट में हम बताए थे आपको कि प्लांट का जो होता है आउट सेल होता है, उसका आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है वह सेल वॉल का बना होता है, जो सॉरी उसको सेल वॉल कहते हैं, और वो किसका बना होता है, सेल वॉल का बना होता है। उसी तरह क्या होता है कि फंजाई जो है, फंगी जो है, उसमें भी क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं, और वह किसके बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। ठीक है, एक्चुअली में काइटिन भी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि फंगी लैक क्लोरोफिल देयरफॉर दे आर हेटरोट्रॉपिक। अब जो जिसमें क्लोरोफिल होगा वो ऑटोट्रॉप होंगे, जो एग्जाम्पल में प्लांट हो गए। चूँकि फंगी में क्लोरोफिल नहीं होते हैं इसलिए क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, आप देखिए अगला जो पॉइंट है वह क्या है कि समझते हैं ग्लाइकोजेन क्या होते हैं। तो जब हम लोग किसी दिन क्या होता है, एक्सेस फूड खा लेते हैं, तो वो क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वह लास्टली क्या होता है, डिकम्पोज होके, ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं। अब वो हम लोग क्या करते हैं कि एनर्जी के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन जो एक्सेस फूड है वह क्या होता है, स्टोर हो जाता है लीवर में जाके,
किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जिस दिन हम खाना नहीं खाते हैं फिर वो ग्लाइकोजन किस में ब्रेक हो जाता है, ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है, और फिर वो हमको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। सिमिलरली वैसा ही प्रोसेस फंजाई में भी होता है, उसमें भी रिजर्व फूड होता है ना, वह किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में या आयरग्लोबुलस के फॉर्म में क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं तो ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, पेनिसिलियम हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, आपके फंजाई के एग्जाम्पल है। अब ये 2 पॉइंट जो लिखे ना इसको याद कर लेंगे। ईस्ट जो है वह यूनिसेलुलर फंगस है, और मॉल्ट्स जो है वह मल्टी सेलुलर क्या है, फंजाई है। फंगस जो है वह सिंगुलर फॉर्म हो गया फंजाई का, ठीक है। तो ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, और मॉल्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। अब देखिए नोट में क्या लिखे हैं कि मोस्ट ऑफ द फंजाई रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है तो हम लोग फिगर से देख के समझते हैं। देखिए इस फिगर में देखिए, ये जो आपका क्या है, ये जो आपका स्पोरेंजियम है, ये जो आपका ये स्पेरिकल शेप का दिख रहा है ना हाइफा के ऊपर, ये स्पोरेंजियम है। इसके अंदर क्या होता है, स्पोर्स होते हैं, और ये जब क्या होता है फेवरेबल कंडीशन मिला तो ये ब्रेक डाउन कर जाता है, और ये क्या होता है नीचे गिर जाते हैं, और नीचे गिर के फिर क्या करते हैं, नया क्या करते हैं, फंजाई बना देते हैं। तो ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये आपको फिगर दे दिए हैं कि उसका इसका फंजाई का, तो एक बार क्या कर लेंगे, इसको देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ फंजाई जो होते हैं हम लोग के लिए यूजफुल होते हैं, और कुछ फंजाई जो होते हैं हम लोग के लिए हार्मफुल होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हम लोग मशरूम जो खाते हैं वो भी क्या एक फंजाई है, तो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि सम मशरूम्स आर एडिबल, मतलब क्या होता है, कुछ मशरूम क्या होता है हम लोग खाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि आप जो ब्रेड खाते हैं उसमें जो होता है ना कि ब्रेड फुला हुआ होता है, वह किसके कारण फुला होता है, तो ईस्ट जो है ना, ईस्ट उसमें क्या करता है, उसको इसका ईस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है उसके क्या करने में, फूलने में या उसको सॉफ्ट रखने में, ठीक है। मोल्ड आर यूज्ड फॉर फ्लेवर प्रोसेस चीज, मोल्ड्स का यूज करते हैं कि चीज़ के फ्लेवर को क्या करने में, बढ़ाने में यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए उसका कुछ और यूज लिखे हुए हैं, इसको एक बार क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हार्मफुल फंजाई कौन है, तो देखिए हार्मफुल फंजाई कौन है, इसका भी क्या है आपका लिखा हुआ है, इसको एक बार केवल क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है, पढ़ के नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए क्या लिखे हुए हैं लास्ट में कि सम कॉमन डिजीज काउज्ड बाय फंजाई इन ह्यूमन बीइंग, कुछ जो फंजाई का जो डिजीज है वह क्या होता है ह्यूमन बीइंग में होता है, जैसे आपका क्या बाल्डनेस, आपका गंजापन होना, एथलीट फुट होना, रिंगवर्म, दांत खाज, खुजली, ये सब किसके कारण होता है, तो आपके फंजाई के कारण होता है। कुछ प्लांट में भी डिजीज होते हैं जो आपको लिखे हुए हैं, उसको एक बार क्या कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स जो है ना वो 2 वर्ड से मिलकर ना, प्रोटो प्लस जोआ। प्रोटो मतलब हो गया प्रिमिटिव, और क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। जोआ मतलब हो गया जू मतलब क्या हो गया, एनिमल हो गया। यानी कि ऐसा माना जाता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं कि प्रोटोजोआ जो है ना वो फर्स्ट एनिमल है ऑन द अर्थ है, ठीक है। आप प्रोटोजोआ का जो नेम है वह सबसे पहले किनके द्वारा, किन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, तो गोल्डफस्ट के द्वारा दिया गया, ठीक है। ये साइंटिस्ट है तो सबसे पहले नाम दिए किसका, प्रोटोजोआ का नाम दिए, ठीक है। आप देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ क्या है, तो फिर वही कि दे आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से मिलके बना होगा। अब यूकैरियोटिक समझने का प्रयोग कोशिश करते हैं। देखिए 2 तरह के सेल होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रो मतलब पुराना, वैसे सेल जो पुराने हो, यू मतलब नया, जो नए सेल होते हैं उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होंगे ना वो उसका जो न्यूक्लियस होगा, हम बताए थे कि सेल है तो सेल के क्या होगा, सेंटर में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, और यूकैरियोटिक जो होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। और भी है कि वो सेल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गेन होते हैं, जो क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक।
ठीक है। आप देखिए क्या है कि ये बहुत स्मॉल होते हैं, दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है वो क्या, ये बहुत क्या होता है, स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं, ठीक है। आप देखिए क्या होते हैं, ये सिंगल सेल क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट इनके अंदर जो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। जैसे अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, बट प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। आप देखते हैं अगला जो है वह क्या है कि क्या कर रहा है कि जो होते हैं इस ग्रुप में ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं, उसका बॉडी शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, वो अपना शेप चेंज करते हैं। जैसे अमीबा, कैसा भी फिगर ड्रॉ कर दीजिए वो अमीबा का बन जाएगा, तो उसका डेफिनेट शेप नहीं होता है। लेकिन कुछ जो होते हैं ना, उसका रिजिड जो होता है, इलास्टिक पेलिकल्स होते हैं उसके बॉडी सरफेस में, जिसके कारण वो क्या होता है, फिक्स शेप के होते हैं। जैसे हो गया पैरामीशियम, ये सब हो गया, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है, दे आर ऑटोट्रॉप्स, होलोजोइक एंड पैरासिटिक। आप देखिए क्या होते हैं कि इसी के एग्जाम्पल में हम बताएंगे कि जब आपको हम इसका एग्जाम्पल बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि एक युगलिना होता है। युगलिना जो है ना वो क्या है कि आपका एनिमल है, लेकिन क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट पाया गया तो वो क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो क्लोरोप्लास्ट पाने के कारण ये फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये किसके एग्जाम्पल में हो जाएंगे, ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। दोनों दिखाते हैं, ऑटोट्रॉप मोड भी दिखाते हैं और हेटेरोट्रॉप मोड भी दिखाते हैं, ठीक है। होलोजोइक में क्या हो जाएगा, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा क्या करता है कि फूड पार्टिकल को पूरे अपने शरीर के अंदर ले लेता है और तब उसका डाइजेशन करता है, तब उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। वैसा न्यूट्रिशन जिसमें क्या होता है, फूड पार्टिकल को पूरे शरीर के अंदर ले लेते हैं और उसके बाद उसको डिकम्पोज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। पैरासिटिक मतलब जो फुल्ली किस पे डिपेंड हो, दूसरे पर डिपेंड हो, उसको क्या बोलेंगे, पैरासिटिक बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, डाइजेशन इन इंट्रासेलुलर और अकर इनसाइड द फूड वैक्यूल्स। हम बताएं कि फूड को अंदर ले लेते हैं, फूड वैक्यूल बनता है कुछ देर के लिए और उसके बाद क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर वो फूड वैक्यूल्स का काम क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आप सोच सकते हैं अमीबा को, ठीक है। आप देखिए क्या है कि हम लोग के शरीर में क्या होता है, रिस्पिरेशन के लिए अलग ऑर्गेन है, एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गेन है, इंजेक्शन के लिए अलग ऑर्गेन है, बट ये क्या होते हैं, इस ग्रुप में नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, जितना भी काम होता है सब क्या होता है, बॉडी सरफेस से होता है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से कोई भी सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन में जाता है। इसके एग्जांपल समझने के लिए आप सोच सकते हैं कि अपने रूम में आप जो होता है इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती जो जलाते हैं तो एक कॉर्नर पे जलाते हैं, दूसरे कॉर्नर पे वैसे मिल जाता है, क्यों, तो ड्यू टू डिफ्यूजन, ठीक है। अब देखते हैं लोकोमोशन, ये मूव कैसे करते हैं। तो अभी बताएं कि अमीबा जो होता है ना, उसमें जो होता है कि सूडोपोडिया होता है, सूडो मतलब झूठा हो गया, पोडिया मतलब क्या हो गया, फिट हो गया। अमीबा में क्या होता है, झूठा पैर होता है जिससे वो मूव करता है, फूड पार्टिकल को पकड़ता है, ठीक है। फ्लैगेला एंड सीलिया पैरामीशियम जो होते हैं उसके आउटर मोस्ट कवरिंग पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको सीलिया बोलते हैं, वह मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। कुछ जो होते हैं सेसाइल होते हैं, सेसाइल मतलब फिक्स्ड होते हैं, और कुछ जो होते हैं फ्रीली क्या करते हैं, वाटर में स्विम करते रहते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइंडरी फिजन। अब देखिए क्या होता है कि आपको बताए थे कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक सेक्सुअली और एक क्या होता है, असेक्सुअली होता है, ठीक है। अब देखते हैं दोनों। अब असेक्सुअली में क्या बताए थे कि एक ही ऑर्गेनिज्म जो क्या हो, एबल हो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको असेक्सुअली रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब उसका अलग अलग टाइप है जिसमें एक है बाइंडरी फिजन, बाय मतलब टू हो गया और फिजन मतलब ब्रेक डाउन हो गया। जब कोई एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में ब्रेक डाउन करे, दो नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइंडरी फिजन। जैसे अमीबा हो गया, अमीबा में ब्रेक डाउन कैसे होता है, एक अमीबा है, पहले उसके अंदर का न्यूक्लियस ब्रेक डाउन करता है, फिर उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस दो पार्ट में ब्रेक हो गया, फिर दो पार्ट का अमीबा पूरा ही क्या हो जाएगा, एक एक न्यूक्लियस लेके दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो ये चूँकि दो पार्ट में ब्रेक डाउन किया है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बाइंडरी फिजन बोलेंगे, ठीक है। ये मल्टीपल फ्यूजन को भी दिखाते हैं, प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है, ठीक है।
अब क्या है, देयर इज नो नेचुरल डेथ। आप देखिए एक अमीबा 2 अमीबा में ब्रेक डाउन कर गया, 2 अमीबा फिर 4 को बना देगा। तो इसमें देखिए कोई मरा क्या नहीं, जो एक है 2 में ब्रेक हो गया फिर वो 2 नया हो गया। तो क्या होता है, इसमें ब्रेक डाउन होते रहता है, ये कभी क्या होता है नेचुरल डेथ ये नहीं करता। फिर ये आपके मन में आएगा कि इसका तो क्या होगा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए ये क्या है कि इसको फेवरेबल कंडीशन मिलना चाहिए, तब ये क्या होता है, ब्रेक डाउन करता है। इसको फेवरेबल कंडीशन में जैसे टेम्परेचर उस टाइप का होना चाहिए, उसको फूड मिलना चाहिए, बहुत सारा इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारा इसके लिए क्राइटेरिया है, तब ये क्या होगा, ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, ब्रेक डाउन नहीं करता है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, प्रोटोजोआ सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सिस्ट मतलब क्या होता है कि जितने भी प्रोटोजोअन्स हो गए वो क्या होता है, एक जगह क्लस्टर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ऊपर से बाहर से क्या करते हैं, लेयरिंग बना लेते हैं, बहुत हार्ड लेयरिंग, जिसके कारण क्या होता है, अंदर में सब क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ को क्लासीफाई किया गया है, तो प्रोटोजोआ को फोर पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। अब देखिए इसके ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मूवमेंट, कैसे मूव करते हैं उसके बेस पे। ठीक है, आप देखिए क्या होता है कि कुछ प्रोटोजोआ जो यूजफुल होते हैं, अब कुछ प्रोटोजोआ जो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो एक बार इसको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है कि कौन कौन प्रोटोजोआ यूजफुल होते हैं, किस तरह से यूजफुल है, ये अच्छे से इसमें क्या हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको एक बार क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हार्मफुल प्रोटोजोअन बता दिए, अब इसको एक बार क्या कर लेना है, देख लेना है। ठीक है, अब देखिए प्रोटोजोआ से जो ह्यूमन बीइंग में क्या डिजीज होते हैं, उसके लिए हमें एक ट्रिक बताए हैं कि प्रोटोजोन्स मास्क इज पेनफुल। इसमें देखना है कि मास्क और पेनफुल का पी, तो मास्क में MASK हो गया, तो M फॉर मलेरिया हो गया, A मतलब एमेबोआइसिस हो गया, S मतलब स्लीपिंग सिकनेस हो गया, K मतलब कालाजार हो गया, P मतलब पायरिया हो गया। ठीक है, तो ये जो डिजीज है ह्यूमन बीइंग में, ये किसके कारण होते हैं, प्रोटोजोअन के कारण होते हैं। ठीक है, अब उसी तरह जो है फंजाई में भी, फंजाई के कारण भी डिजीज होता है ह्यूमन बीइंग में, उसका भी क्या है, ट्रिक है, फंगल की बारिश में आई साइलेंट है, बारिश का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, इसको क्या कर लेना है, तो 3 बार देख लेना है और क्या कर लेना है, रिकॉल कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।